जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू द ड्रॉ सीरीज। हम लोग बात कर रहे हैं आपके एचएएस एंड आपके नायब तहसीलदार की रिवीजन के बारे में। और आर प्लान इज़ कि आपका जो भी सारा सिलेबस है प्रीलिम्स का एटलीस्ट वो हम सारा का सारा आपको रिवाइज करवा दें। सो ये हम लोग की जो जीएस का पोर्शन चल रहा है, जीएस के पोर्शन में हम लोग जो है 20 एमसीक्यूज़ हर एक सेशन में ले रहे हैं और जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका जीएस का पार्ट जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ कृतिका मैम जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी कवर कर रही हैं और ज्योति मैम जो है आपका कंप्लीट जो ईयरली करंट अफेयर्स है वो भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं गाइस। सो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ एनवायरनमेंट की। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग 2 सेशन लेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। सो एनवायरनमेंट का पहला सेशन जो है मैं ले चुका हूँ। अभी जो है हम लोग दूसरे सेशन में आते हैं। पहले सेशन में मैंने बात करी थी इकोलॉजी के, एनवायरनमेंट के और आपके बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट के बारे में। सेकंड टॉपिक में मैं जो है आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टैट्यूट्स, मैं बात करूंगा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स के बारे में और ये सब चीज़ों के ऊपर जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं गाइस। सो आपको पता है क्या करना है, आपको जो है एक पेज लेके बैठना है। पेज के ऊपर जो है आपको वीडियो साथ साथ में पॉज करने हैं। जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको उसको अटेम्प्ट करना है और फाइनल जो आपका मार्क्स आएंगे 20 में से वो आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गाइस। अगेन स्टार्ट करने से पहले हमारी एप्लीकेशन में ज़रूर जाइए। बहुत सारा पेड फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है एचएस के। अगर आपने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वहाँ पे उसे लेने की या बाय करने की सोच सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। सो अगेन एक्यूरेसी से क्या होगा, यू विल बी एबल टू बेटर प्लान कि आप अपने प्रीलिम्स में किस तरह से अटेम्प्ट देने वाले हो गाइस। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हम लोग के आज करंट इवेंट्स रहने वाले हैं। स्टैट्यूट्स, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया और मिसलिनियस एस्पेक्ट जो है मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं हम लोग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये बतानी है आपने। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन इंडिया। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है एंड आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सो इनमें से नीचे जो है आप ऑप्शन देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कर रही है और आंसर बताइए। सो द आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, सो ये सेकंड वाला पोर्शन जो है, सेकंड ऑप्शन यही सही है। पहले वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इंडिया गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के साथ साथ जो हमें इंडस रिवर डॉल्फिन भी देखने को मिलती है। ब्यास के कुछ स्ट्रेच में आपको इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिलती है। सो ये जो है आपका ऑप्शन गलत हो गया। और आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसके अंदर जो है दिस इज इन वल्नरेबल कैटेगरी। सो अगेन इसके करके जो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टोटल शेड्यूल जो है वो 6 शेड्यूल दे रखे हैं, जिसमें जो है पहले 5 शेड्यूल जो है आपके वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर डील करते हैं कि उन्हें किस किस तरह की प्रोटेक्शन दी गई है। सो नीलगिरी तहार, दुगोंग, पिचर प्लांट, बार्किंग डियर, ब्लैक बक एंड कश्मीरी स्टैग, तो इनमें से कौन से जो है वो आपके शेड्यूल 1 में आते हैं, तो ये आपको बताना है। सो अगेन अपना वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे आंसर दो फटाफट से। सो द आंसर इज 1, 2, 5 एंड 6। सो गाइस पिक्चर प्लांट जो है यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता। सो यहाँ पे 3 को आप एलिमिनेट कर दो। सो 3 एलिमिनेट करोगे आप तो आपके पास 1, 2, 5 एंड 6 आया था। सो नीलगिरी तहार हो गया, डुगोंग हो गया, ब्लैक पक हो गया एंड कश्मीरी स्टैग, ये जो आपके शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है जी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में से कौन कौन सी है, डुगोंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीरी स्टैग, रेड पांडा। सो सारे ऑप्शन देख लीजिए आप फटाफट से और अपने जो है राइट ऑप्शन को यहाँ पे मार्क करिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इट इज डी। ठीक है जी, सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, इंडियन वल्चर एंड कश्मीरी स्टैग, ये सारे जो यहाँ पे क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं गाइस। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बक जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, स्नो लेपर्ड इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेड पांडा इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो आपके पास जो है डी ऑप्शन आता है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स हम लोग फॉरेस्ट बात करते हैं तो इसके अंदर जो है कौन कौन से इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। विविपेरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यू मेटाफोर्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स, या जिसे हम स्टिल्ट रूट्स भी बोल देते हैं। तो इनमें से जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है गाइस। तो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो।
सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो डी सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। विविपरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स कि जो इनके बर्ड्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर ही लगते हैं और जब तक वो राइट साइज के नहीं होते तब तक वो नीचे नहीं गिरते हैं। न्यूमेटोफोर्स मीन्स बेसिकली आपको जो है इस तरह की एरियल रूट्स देखने में मिलती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स या स्टिल्ट रूट्स होती हैं जो कि क्या होती है बेसिकली पानी के बाहर निकलती हैं और इस तरह का जो है जाल बनाती हैं। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली ट्रू फॉर मैनग्रोव जो कि हेलोफाइटिक कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो है कन्वेंशन दे रखी है और उसके जो है मेजर काम जो क्या करते हैं वो दे रखे हैं। सो हांगकांग कन्वेंशन है सेफ्टी ऑफ सेफ एंड साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। बेसल कन्वेंशन है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। सो इनमें से जो है कौन से करेक्टली मैच है आपको बता दें। सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो यहाँ पे फटाफट। सो द आंसर हियर इज इट इज वन ओनली। सो यही जो है आपका ए वन ओनली है। जो हांगकांग कन्वेंशन है वो जो है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स के ऊपर बात करती है। इसके अलावा बेसल कन्वेंशन जो है वो हजार्डियस वेस्ट के डिस्पोजल के ऊपर बात करती है और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिसे हम पीओपीज बोलते हैं इनके ऊपर जो है काम करती है गाइस। ठीक है, सो यहाँ पे जो है उल्टा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। इनको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। सो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में आपको जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट देखनी है। इट कवर्स लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया बिटवीन आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशंस। शॉर्टेस्ट फ्लाईवे है वर्ल्ड का और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पास नहीं करता है। तो वीडियो पॉज करो, आपको करेक्ट आंसर बताना है, अपना टाइम लो अपना। सो द करेक्ट आंसर हियर इज दैट इट इज 2 ओनली। दैट मीन्स इट इज द शॉर्टेस्ट फ्लाईवे इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। इट पासिस फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पास करता है भैया। एंड इट इज बिटवीन आर्कटिक एंड योर इंडियन ओशन। ठीक है जी, आर्कटिक एंड इंडियन ओशन के बीच से पास करता है। सो ओवरऑल जो भी आपकी फ्लाईवेज हैं टोटल 9 फ्लाईवेज हैं आपको यहाँ पे देखने में मिलेंगे। सो ये देखो आप, ये आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे विच इज़ दी शॉर्टेस्ट फ्लाईवे एंड बाकी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जिसे हम CMS भी बोलते हैं और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। इनके बारे में आपको स्टेटमेंट देखनी है। इट इज़ द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन डीलिंग कॉम्प्रहेंसिवली with the conservation of migratory species. It is an environmental treaty under the IUCN and 13th COP जो है इसकी जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज की वो चाइना में हुई थी। तो आपको जो है इसमें स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज इट इज़ 1 ओनली गाइस। सो यहाँ पे A 1 ओनली आंसर है। सो पहला ही जो है बिल्कुल सही है कि CMS जो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली माइग्रेटरी स्पीशीज को कवर करता है। इट इज़ नॉट अंडर IUCN के अंडर जो है नहीं बनाया हुआ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जरूर है बट IUCN के अंडर नहीं आती है। एंड जो 13th COP हुई थी इसकी, दिस अकर्ड इन इंडिया। ठीक है जी, सो याद रखना है इंडिया में हुई थी, गुजरात में जो है यहाँ पे इसको किया गया था। सो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है GB, इसका हम लोग मैस्कॉट भी बनाया था। सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। इट इज़ द ओनली UN ट्रीटी दैट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय एवरी कंट्री इन दी अर्थ। किगाली एग्रीमेंट जो है इनका, किगाली अमेंडमेंट जो है इनका प्रोटोकॉल पे, उसे जो है HCFCs के कंजप्शन को फेस डाउन करने के लिए बनाया गया है। एंड डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे जो है इक्वल बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम CBDR बोलते हैं, इसके ऊपर जो है बेस्ड है। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज़ 1 and 3। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। सो 1 and 3 इज द आंसर। किस तरह से 1 and 3 कैसे? क्योंकि ये जो है HCFCs की कंजप्शन को फेस डाउन नहीं करने के लिए बोल रहे हैं अभी, ये HFCs की कंजप्शन को फेस डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। HCFCs तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे फेस डाउन कर रहे हैं। ठीक है जी, उसकी गाली एग्रीमेंट इज टॉकिंग अबाउट HFCs। सो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इशूज़ भी चल रहे थे। सो ये वाला जो है अभी आपका गलत हो गया, बाकी दोनों जो है आपके बिल्कुल सही है। CBDR जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 आप ये स्टेटमेंट देखिए और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ओनली। एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है इस एक्ट के अंदर बनाया गया है और ये एक्ट जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाने के लिए बात करता है, उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है। तो आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो।
So the right answer here is it is 2 and 3 guys. So A, 2 and 3 इसका आंसर है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, नॉट ओनली वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड बट प्लांट्स भी जो है इसके अंदर आते हैं, फ्लोरा फौना दोनों इसके अंदर आते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये जो है इस एक्ट के तहत जो हम लोगों ने इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रखी है, ठीक है जी, क्रिएट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्कोज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी है? केलादेव नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, सुंदरबंस एंड वेस्टर्न घाट। सो इनमें से आपको जो है राइट स्टेटमेंट जो है हाईलाइट करनी है, राइट ऑप्शन बताना है। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द राइट आंसर हेयर इज इट इज 1, 3, 4 एंड 5। सो सी इसका ऑप्शन बनता है। ये कंचनजंगा जो है इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइट, इट इज़ अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। सो इस करके जो है यहाँ पे नहीं आएगी, बाकी जो है इसके आंसर सही हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी स्नो लेपर्ड्स। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है वो 2009 में स्टार्ट किया गया था। स्नो लेपर्ड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगराइज किया हुआ है हमने और शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान तीनों कंट्रीज जो हैं वो 12 लेपर्ड रेंज कंट्रीज में आती हैं। तो आपको वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर बताना है, करेक्ट आंसर देना है हमें यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज इट इज़ 1 and 3 गाइस, ठीक है। सो 2009 में हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट किया था ताकि हम लोग स्नो लेपर्ड के हैबिटेट को बचा सकें और उनकी पॉपुलेशन को जो है गिरने से बचा सकें। ये जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं आता है, दिस इज़ कमिंग अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। सो यहाँ पे जो है अगेन नॉट जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और नेपाल, भूटान, पाकिस्तान अलॉन्ग विद अदर्स जो है ये 12 स्नो रेंज कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। एंड देन उसके बाद आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रशिया है, मंगोलिया है, वो आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन विद रेफरेंस टू एशियाटिक लॉइन, ठीक है जी। एशियाटिक लॉइन अभी न्यूज़ में भी चल रहा था एशियाटिक लॉइन, क्योंकि हम लोगों ने जो है अलग अलग दूसरे जो आपके नेशनल पार्क है वहाँ पे हमने रीलोकेट करने की बात कर रहे हैं, कूनो पालपुर वाले रीजन में। सो विद रेफरेंस टू एशियाटिक लॉइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है जी। एशियाटिक लॉइन इज स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉइन, IUCN कैटेगरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लॉइन जो है वो 2021 के सेंसस में डिक्रीज करी है एज कम्पेयर टू 2015 के सेंसस में। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज इट इज़ 1 ओनली, ठीक है जी, ओनली C, 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट जो है सही है कि अफ्रीकन लॉइन से थोड़े छोटे होते हैं, बट इट इज़ नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज़ जस्ट एंडेंजर्ड है कैटेगरी में। और यहाँ पे जो है पिछले सेंसस के मुकाबले में इस सेंसस जो 2021 का सेंसस हुआ था इसमें जो है इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, अराउंड 670 समथिंग जो है इनकी पॉपुलेशन हो गई है अभी, ठीक है। पहले हम सब 500 समथिंग थी, तो ये जो है इंक्रीज़ हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ ऑन एमिशंस गैप रिपोर्ट, जो कि हर साल यूनेप लेके आता है। सो पहला हमने स्टेटमेंट खुद ही बता दिया, इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनेप, ठीक है। सो यूनेप इसको लेके आता है। सेकंड जो है इसमें इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज का, और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोगों ने ग्लोबल टेम्परेचर्स में अगर हमने कोई काम नहीं किया तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 3.2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएंगे बाय 2100। तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगेन वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो योर आंसर हेयर इज ऑल ऑफ द अबव। सो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं सही हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। होकेरा वेटलैंड है, दिस इज़ इन पंजाब। रुद्र सागर लेक वेटलैंड, दिस इज़ इन वेस्ट बंगाल। रेणुका, दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन से जो है करेक्टली मैच्ड हैं? सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो द राइट आंसर हेयर इज इट इज़ 3 ओनली, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश में रेणुका मिलती है आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पे। देन रुद्र सागर लेक, दिस इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। होकेरा, दिस इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये जो है आपके करेक्ट आंसर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांबर लेक, ठीक है जी। सांबर लेक इट्स अ वेटलैंड, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ये जो है रामसर साइट है एक, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अरावलीज ऑन ऑल दी साइड्स, एंड फ्लेमिंगोज जो हैं यहाँ पे एक वन ऑफ द की अट्रैक्शन है इस वेटलैंड के। तो आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है अपना। सो अपना वीडियो पॉज करो एंड आंसर बताओ। इसका आंसर क्या है? द आंसर इज इट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारी की सारी जो है बिल्कुल सही है। सांबर लेक इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल वेटलैंड्स ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर साइट है,
और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में रावलिस चारों तरफ से घिरा हुआ है, और फ्लेमिंगोज यहाँ पे जो है विंटर्स के टाइम पे जो है फ्लेमिंगोज एक बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन रहता है। ये माइग्रेट करके आते हैं यहाँ पे बर्ड वॉचर्स के लिए, और जो नेचर इंथुजियास्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा जो है आकर्षण रहता है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्मिन्स। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ में चल रही होती है, हिमाचल में भी हमने देखा रिसेस मंकी को वर्मिन वाला सिस्टम चल रहा था। सो शेड्यूल 5 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो वर्मिन लिस्ट करता है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एनिमल को वाइल्ड वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है फॉर एनी एरिया। नील गाय जो है उसको हम लोगों ने पूरे नेशनल लेवल पे इंडिया में जो है हम लोगों ने क्या किया, वर्मिन डिक्लेयर किया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर देना है यहाँ पे वीडियो पॉज करके। सो द आंसर हियर इज इट इज़ A, 1 ओनली। ठीक है जी, सो 1 ओनली इज द आंसर। तो शेड्यूल 5 में जो है अगेन वर्मिन, ये बिल्कुल सही है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है अंडर सेक्शन 62 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ताकत है कि वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया के लिए। और नील गाय जो है वो पूरे ऑल इंडिया में हम लोगों ने वर्मिन नहीं डिक्लेयर की है, वो सिर्फ बिहार में हम लोगों ने वर्मिन डिक्लेयर की हुई है। जैसे रिसेस मंकी हिमाचल में, एंड वाइल्ड हॉग्स जो हैं वो आपके, या वाइल्ड बोर जो हैं आपके उत्तराखंड में, उनको हम लोगों ने वर्मिन डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, बट दे आर फॉर दैट एरिया ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। सो बायोडाइवर्सिटी के मामले में जो है इंडिया रीजन जो है उसमें 2 रेल्म्स आते हैं, या सॉरी 3 रेल्म्स आते हैं। एंड इंडिया रीजन जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 बायोम्स और 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो वीडियो पॉज करो, अपना स्टेटमेंट देखो एंड आंसर दो यहाँ पे। सो द आंसर इज इट इज़ ओनली 2 and 3। ठीक है जी, 2 and 3। सो पहली स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो आपको 2 रेल्म्स देखने को मिलती हैं इंडिया में, दैट इज़ प्ले आर्कटिक रेल्म है आपकी, एंड मलायन रेल्म है। यही 2 रेल्म्स हैं आपको देखने में मिलती हैं। देन 5 बायोम्स यहाँ पे आते हैं और 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स यहाँ पे आते हैं। सो गाइज इनको जरूर याद करके जाना, बायोजियोग्राफिक जोन्स कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ, और वो कहाँ पे मिलते हैं, कौन से स्टेट में। रेड पांडा, दिस इज सिक्किम। सांगी डियर, दिस इज मणिपुर। गोल्डन लंगूर, दिस इज तमिलनाडु। वीडियो पॉज करो, अपना आंसर देना यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज it is 1 and 2 only. So red panda is state animal of Sikkim, सांगी डियर state animal of मणिपुर, जिसे हम थाइमिन भी बोलते हैं। ठीक है जी। एंड गोल्डन लंगूर जो है इट इज़ नॉट फाउंड इन तमिलनाडु, इट इज़ फाउंड इन असम। ठीक है जी। सो गोल्डन लंगूर जो आपका नीलगिरी लंगूर है वो आपको वहाँ पे मिलता है नीचे तमिलनाडु वाली साइड में, नीलगिरीज में, बट गोल्डन लंगूर जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। सो 19 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग, फटाफट से देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2013 में ऐड किया गया था नेशनल पार्क। सांच और तिरथान वैली जो है इस पार्क से होकर निकलते हैं, इस पार्क के अंदर मिलते हैं, और ये पार्क जो है इट इज़ वन ऑफ द नेशनल हैबिटेट्स ऑफ वेस्टर्न ट्रैगोपन। सो आपको जो है इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। सो वीडियो पॉज करो, फटाफट से अपना आंसर दो। सो योर आंसर हियर इज इट इज़ 1 and 2 ओनली। ठीक है जी। सो ये 2 स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हैं। दैट मीन्स इट इज़ जस्ट स्प्रेड टू 1 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने में मिलता है, और इसे 2014 में जो है यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया था। और सांझ और तिरथान जो है वो इसी के अंदर मिलते हैं आपको देखने के लिए। वेस्टर्न ट्रैगोपन जो कि स्टेट बर्ड है हिमाचल का, ये जो है इसकी नेचुरल हैबिटेट, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ये आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI इंडेक्स जो है उसके अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं। सो पहला है पर्टिकुलेट मैटर 10, सेकंड इज ग्राउंड लेवल ओजोन, थर्ड इज लेड, फोर्थ इज कार्बन मोनोक्साइड। तो इनमें से कौन से जो है एरियाज कवर या कौन से पोल्यूटेंट्स कवर किए जाते हैं AQI के अंडर। सो वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो। सो योर करेक्ट आंसर हियर इज इट इज़ A, ऑल ऑफ द अबव। सो सारे के सारे जो इसके अंदर आते हैं, टोटल 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं यहाँ पे, और ये सारे पोल्यूटेंट जो है इसके अंदर कवर किए जाते हैं गाइस। ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप इन्वायरमेंट कि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवरेज कर ली है, एंड आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो अपने स्कोर जो है नीचे ज़रूर लिख के बताओ। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज़ द पॉलिटी सब्जेक्ट इन विच वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो गाइस बने रहिए इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।